जो माइंड मैप है वो था दिमाग में अक्सर याद होना बहुत जरूरी है इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास की जानकारी के स्रोत आप तो सुनते चले। एक चैप्टर यदि 3 या 4 दिन चले तो मैं उसका जो माइंड मैप है वो पूरा रोज लिखता हूँ, तो इस चक्कर में तुम्हें पूरा याद हो जाता है। कौन सा पहला कौन सा स्रोत हम पढ़ते हैं? पुरातात्विक। फिर कौन सा पढ़ा था? साहित्यिक। कौन सा? साहित्यिक। आज सुनने का मामला है सारा। ठीक है, पहले मैं लिख दूं फिर हम बात करेंगे। फिर तीसरा कौन सा बताया था? विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत। क्लियर है? इजी है। देखो, लिखो मत आप, है ना, लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करें। देखो दो चीजें हैं। एक तो धड़कन है, किताब है, ब्रीफ के अंदर है, छोटी भले ही लागो लेकिन इसके अंदर चीज लिख दी वो एग्जाम में छप गई। दूसरा बोर्ड है, बोर्ड पर जो मैंने लिख दिया इसका मतलब वो मस्ट है, जरूरी याद करना है। तीसरा है नए अपडेट नोट्स है, वो आपको दे देंगे, है ना। तो वो टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद देंगे, एक एक टॉपिक दे देंगे, उसको उसको साथ नहीं देंगे, क्योंकि साथ में वो बच्चा के आगे वालों पढ़ ले सिर के लार लो पढ़ ले सिर जो चाल है वो कौन पढ़े, बड़ी समस्या है। टाबर का बहुत ध्यान रखना पड़ा, हालांकि थे तो टाबर को नहीं, अब आदमी बन गया लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ा है। तो जो अपडेटेड नोट्स है, ठीक है ना, वो आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही दे देंगे या साथ ही दे देंगे। दूसरी चीज, प्लस जो मैं बातें बोल रहा हूँ वह भी था नहीं याद रखनी है, तो इतने टाइप की चीज है, ये एक तरीके का सार संग्रह है। इतना तो अक्सर से याद कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 70% याद कर लो तो भी हो जाएगा। सुनना जरूरी है। देखो, पुरातात्विक स्रोत एक एक ने पढ़ांगा। पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। सब पहले आप बात करी अभिलेख। अभिलेखा की सारी बात आप कर ली। गुरु जी अभिलेख, अभिलेख का बात किया। फिर किसका बात किया? सिक्के। सिक्कों के बाद किसका बात किया? मुहरें। किसका? मुहरें, मृदभांड, सब लिखा हुआ मिल जाएगा, चिंता नहीं करना ना। उसके बाद में स्मारक, और क्या? ताम्रपत्र। स्मारक के बाद क्या ध्यान रखना है? ताम्रपत्र। क्या है? ताम्रपत्र। उसके अलावा चित्रकला। उसके अलावा क्या पढ़ा? मूर्तिकला। चित्रकला, मूर्तिकला, गुफाएं। गुफाओं में भी चित्रकला मिली है, ऐसे एविडेंस मिले हैं। और कौन सा बच गया? कुछ बचा है क्या? देखो, सारी बातें होगी। अभिलेख, सिक्के, मोहरे, मृदभांड, स्मारक, ताम्रपत्र, चित्रकला, मूर्तिकला और गुफाएं। को याद आ रहा है पुरातात्विक स्रोत में? ठीक। अब हम किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? साहित्यिक में। या साहित्यिक वाला मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि साहित्यिक में फिर एक ही पेज में हो जाएगा ना, बढ़िया रहेगा। साहित्यिक वाला चल रहा है, इनकी हमने चर्चा कर ले। साहित्यिक वाला चल रहा है, और साहित्य के बाद हम किस में आ जाएंगे? विदेशी वृत्तांत। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका हमने चर्चा कर लिया। जितनी बातें बोली है उसने सारी बातें लिखी मिल जाएगी। दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? इतिहास की जानकारी का साहित्यिक स्रोत। इसमें देखो आप, साहित्यिक में हमने कई भागों में बांट लिया था। साहित्यिक में हमने कई भागों में बांटा था। पहला क्या था? धार्मिक साहित्य, मतलब ऐसा साहित्य जिसका संबंध किसी धर्म विशेष से है। दूसरा क्या बताया था? दूसरा क्या बताया था? धर्मेतर, धर्म से इतर। धर्मेतर या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से इतर है मतलब लौकिक, लोक में इत पढ़ते जुड़ गया। फिर उसके बाद संगम साहित्य। कौन सा? संगम। और संगम के बाद आप ध्यान रखना, कौन सा? वंशावलियां। कौन सा? वंशावलियां। आज थोड़ा सा मैटर ज्यादा है, तो हमें जल्दी जल्दी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। हम धार्मिक में ही चल रहे थे अभी ना, पहला धार्मिक चल रहे थे। धार्मिक में क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ। और दूसरा हमें ब्राह्मणेतर, मतलब ब्राह्मण से इतर, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण से इतर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण से इतर। पहले हम ब्राह्मण धर्म से जुड़ी बातें कल साहित्य पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना। ब्राह्मण इतर भी बाद में पढ़ लेंगे। ब्राह्मण में सबसे पहले क्या पढ़ा? वेद। वेदों की सरल व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई वो कौन हो गए? ब्राह्मण। जल्दी बताओ नेक्स्ट कौन सा है? बोलते चलो। आरण्यक। हाँ, बोलते चलो आप, क्या है? आरण्यक। आरण्यक के बाद उपनिषद। बताओ ये चारों मिलकर कौन सा साहित्य है? ये श्रुति साहित्य। फिर कौन सा साहित्य आ जाएगा? स्मृति, जिसमें मैंने लिखा था पुराण,
पुराण के बाद महाकाव्य लिखा था, पुराण के बाद महाकाव्य, और क्या पढ़ा था? स्मृतियां, और क्या पढ़ा था? है स्मृतियों के बाद सूत्र साहित्य। कौन सा साहित्य? सूत्र साहित्य। उसके बाद क्या पढ़ा था? वेदांग। वेदांग के बाद क्या पढ़ा था? साढ़े दर्शन। आप तो घर पे थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलेंगे तो अक्सर चीजें याद हो जाएगी। यही पढ़ा था। हमने ये कहा था कि भैया ये वाला जो है, कौन सा वाला? ये वाला बताया था आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मामला, ये चार है। ये कौन सा है? ये श्रुति साहित्य है। कौन सा है? श्रुति। वेद की बात कर ली, बार बार चर्चा कौन करा, ठीक है। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की सरल व्याख्या, आरण्यक जंगल में लिखे गए उपनिषद, आरण्य के बाद का नया वर्जन है जिसमें जन्म मरण, आत्मा परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान है। उपनिषद उपनिषद 108 है, बताया था ना। छांदोग्य सबसे प्राचीन है, भगवान कृष्ण को देवकी और देवकी का पुत्र गौरंगीश का शिष्य बताया, और छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। सत्यकाम जाबली की कहानी है, हैं, और 3 आश्रम बताया है छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? कठोपनिषद, जिसमें यम नचिकेता विवाद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, और यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। और उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। क्लियर है? फिर आप आ जाइए पुराण। पुराण बताए थे 18 प्राचीन आख्यान है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, विष्णु के 10 अवतार और आंध्र सातवान वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की, और विष्णु पुराण मौर्य वंश की, और भागवत पुराण जो भागवत कथा होती है ना, ये भागवत पुराण है, जिसमें कहा गया है कि जन्म जननी जन्म भूमि च सर्वागत भी गरियसी। भागवत पुराण में क्या कहा गया है? जननी जन्म भूमि च सर्वागत भी गरियसी, कि जननी और जन्म भूमि, जननी माता और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर। ये कहाँ कहा गया है? भागवत पुराण में कहा गया। भागवत पुराण में ये भी कहा गया कि भक्ति उपजे द्रविड़ देश, उत्तर लाए रामानंद। भक्ति आंदोलन का जो जन्म दक्षिणी भारत में हुआ द्रविड़ देश में, और उत्तर कौन लाए? रामानंद। ठीक है, उपनिषद के बाद जब पुराण बात कर लिया, पुराण के बाद महाकाव्य। महाकाव्य आमरण 2 है, रामायण और महाभारत। कल यहाँ तक आए थे क्या? रामायण वाल्मीकि ने लिखा, 24 श्लोक है, जिसमें 7 कांड है। कौन कौन से कांड है? बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ठीक है ना, समझ में आई? 7 कांड है। और हनुमान सुग्रीव और ये सब मिले थे, कौन से कांड में मिले थे? किष्किंधा कांड में। बताया था ना? नहीं बताया था? पिछले साल बताया था, तुम थे नहीं, या क्रैश कोर्स में बताया था? अच्छा, कल ही बताया था ना, मैं भूल जाता हूँ, चीजें दिमाग को निकले बहुत जल्दी है। चलो, महाकाव्य के बाद आप आ जाइए कहाँ? स्मृतियां। स्मृतियां में समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन, समाज के नियम विनियम। मनुस्मृति सबसे जैसे प्रमुख मानी जाती है, जिसमें भी शादी विवाह के क्या नियम है, उत्तराधिकारी क्या नियम है, समाज में क्या क्या, जैसे समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारी स्मृतियां हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पूर्व मध्य काल तक इन स्मृतियों की रचनाएं चलती रही। नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, यह बहुत सारी स्मृति है। सूत्र साहित्य क्या है? कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है, जिसमें जो है कई सूत्र है, जैसे सुलु सूत्र, इसमें यज्ञ के नियम वगैरह है, उसमें धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, है ना, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद वेदांग। वेदांग कितने बताए थे? 6। वेदांग कितने? 6। ये वेदों की शॉर्ट ट्रिक है। कितने? 6। मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलो इसमें। वेदांग 6 जैसे क्या हो गया? शिक्षा, शिक्षा, कलप, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, निरुक्त, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा निरुक्त कलप, सॉरी, शिक्षा कलप, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। याद रह जाएगा? बोलो। शिक्षा की है, शिक्षा। अरे शिक्षा, अरे वो तो ठीक है थे ठीक ना रहो, आगे भी तो सीखना है, रोज अपडेट होना है। आप ये कभी सोच ही मत लेना कि मैं तो कंप्लीट है। कंप्लीट कुछ नहीं है, कंप्लीट कोई होता ही नहीं है। आपको रोज नई चीजें सीखनी है। तुम ये तो सोच ही नहीं सकती थी, ये सोच लिया तो फिर खत्म हो आप, फिर कहानी खत्म है। मुझे बात तो पहले ही होगी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई, अभी स्टार्ट किया आपने। शिक्षा क्या है? नाक। शिक्षा बिना नाक को नहीं। कलप, हाथ, कर, हाथ। निरुक्त, कान। व्याकरण, मुख, व्याकरण, मुख। ज्योतिष, आंख। छन्न, छन छन घटव है,
पैरा में, हालांकि गड़े हाथ में भी उसके, लेकिन पैरा में याद रखने, छन छन घट ज्यादा है पैरा में। ठीक है, कमरे में कोनी में छन छन बाजे, बाकी है तागड़ी, छन छन पायल बजानी है अपन, तागड़ी कौन बजानी, तागड़ी ज्यादा तो पायल ही बजेगी। हाँ, ऐसे ध्यान रखो। षड दर्शन कितने अच्छे हैं, ये सुमिलित करने वाला आता है षड दर्शन। सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। न्याय का गौतम, न्याय का गौतम। और कौन बताता है, वैशेषिक कणाद या उलूक। और कौन सा बच गया, योग, योग पतंजलि, योग पतंजलि, योग योग गुरु है ना बाबा रामदेव, उनका प्रोजेक्ट पतंजलि नाम से आता है। फिर याद रखो पूर्व, पूर्व मीमांसा, पूर्व मतलब पहले, पहला कोई आ सकता आपा कैसे जेम्स सिंह के मतलब जेमिनी, उत्तर के ऐसे बोली बाद में जेम्स है, तो उत्तर मीमांसा का बाद रायण, थोड़ा थोड़ा याद करना है ऐसे। चलिए, अब आप सीधा यहाँ से आ जाओ, अठवां अवधान असली कहानी स्टार्ट होगी। ये तो कल हमने देख लिया था वैसे, ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर, अच्छा चलो ऐसा करते हैं यार, है ना, क्योंकि ब्राह्मणेतर साहित्य में दो है, बौद्ध और जैन, इस पेज में तो आएगा नहीं, इसलिए कचरा हो जाएगा। मैं ब्राह्मणेतर वाला आगे लिखूंगा, फिर लौकिक धर्मेतर, इसमें भी खूब है, संगम में भी कुछ कहानी है, तो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आ जाओ। तो मैं लिख रहा हूँ ब्राह्मणेतर, मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण से इतर। अब ब्राह्मणेतर में आपको पता है कौन है, ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर में बौद्ध और जैन दो है, तो आ जाओ फिर बौद्ध और जैन। तो पहला मैं लिख रहा हूँ बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बौद्ध साहित्य, भी बौद्ध धर्म का साहित्य बौद्ध साहित्य है। और फिर कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म का जैन साहित्य। मैं सबसे पहले बौद्ध की बात करता हूँ। बौद्ध साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वो कौन सी भाषा है, पाली, लैंग्वेज पाली है। बौद्ध साहित्य को कहा गया है पिटक, बौद्ध साहित्य को कहा गया है पिटक। और पिटकों की संख्या कितनी है, तीन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक, क्योंकि तीन टोकरी भरी। पिटक पाली भाषा का शब्द है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनको शिक्षाओं का संकलन किया गया, बोले जिसके पास जो नोट से ला के रख दो। तो तीन तीन टोकरी ब्रिज की, मतलब अलग अलग टाइम में ब्रिज, तीन टोकरी, एक टोकरी में बोली पिटक, कितना पिटक गया तीन, कैसे कैसे वो आ जाएगा सब, चिंता नहीं करना। ठीक है, पहले मैं स्पेस छोड़ के फिर सारी बातें बताएंगे। त्रिपिटक में तीन कौन से हैं, पहला है सुत पिटक, सुत पिटक। फिर दूसरा कौन सा है, विनय पिटक। और फिर तीसरा कौन सा है, अभिधम पिटक। कौन सा पिटक है, अभिधम पिटक, ध्यान से सुनना। फिर मैं लिख रहा हूं कौन सा, बौद्ध धर्म के बहुत से हैं, जैसे ललित विस्तार, ललित विस्तार, महावस्तु, कथा वस्तु है। लिख रहा हूं मैं आगे, बस सुनते चलो आप तो। दीपवंश, महावंश, सारी बात आ जाएगी। दीपवंश, महावंश है, उसके अलावा जातक कथाएं, फिर मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, माध्यमिका, कारिका, ठीक है, योगाचार, विभाषा, शास्त्र, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सारी बातें कर लेंगे, लिख दूं, सब लिखा हुआ मिलेगा। सूत्रालंकार, है ना, सौंदरानंद, क्या हो जाएगा, सौंदरानंद, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना। चलो आ जाओ। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो पाली भाषा, तीन पिटक लिखे गए थे, अलग अलग टाइम में लिखे गए, तीन पिटक है, पिटक का मतलब होता है टोकरी, तीन टोकरी भरे गए थे ना ग्रंथों के। तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक लिखा था आनंद ने, सुत पिटक किसने लिखा, आनंद ने। इसका भगवान बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद, कि किसने लिखा था, आनंद। विनय पिटक लिखा था उपाली ने। और ये ध्यान रखना, पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति में लिख दिए गए थे। तीसरा पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया था। तीसरा पिटक लिखा था किसने, मोगली पुत्र तिसने लिखा था। क्या लिखा था, तिसने। अब इसकी थीम क्या है वो देख लो। थीम सुत, सुत मतलब बेटा, बेटा के लिए क्या, नियम, है ना, उपदेश। तो भगवान बुद्ध के उपदेश और बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है। दूसरा, सॉरी उपदेश है पहले, नियम दूसरे में, भगवान बुद्ध के उपदेश है मतलब शिक्षाएं हैं। फिर दूसरे में देखो विनय, विनय में याद कर लो नियम, बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या है, नियम।
तीसरे अभिधम पिटक, लास्ट में क्या होती है, दार्शनिक व्याख्या। तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक क्या है, व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या। देखो वापस आओ, तीन पिटक है, सुत्त विनय, पहले ही बौद्ध संहिता में लिखे गए थे सुत्त और विनय। दो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद ने क्या लिखा, सुत्त पिटक, और उपाली ने क्या लिखा, विनय पिटक। सुत्त मतलब बेटा उपदेश, तो भगवान बुद्ध की शिक्षा और उपदेश है। दूसरे में विनय मतलब नियम, बौद्ध भिक्षुओं के नियम है। जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं को तो 10 शील का पालन करना पड़ेगा, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह और मध्य निषेध, पंचशील और पंच, और जी हाँ क्या करना, ऐसे में भोजन नहीं करना, कंचन कामिनी का त्याग करना, कोमल सैया पर नहीं सोना, ये सारी बातें, इत्र वगैरह का यूज नहीं करना, डांस नृत्य कुछ नहीं देखना। ये भगवान बुद्ध ने बताए थे अपने छोरों के लिए कि तुम्हारी ये नियम है, ये नियम का वो करोगे तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो विद्यार्थी के लिए ये नियम होने चाहिए, कौन से, 10 शील, ऐसे में भोजन नहीं करना, डांस डूंस कौन देखना, इत्र वगैरह का यूज नहीं करना, कंचन कामिनी का क्या करना, त्याग करना। और पढ़ने वाले छोरे इनको छोड़ नहीं पाते, इसलिए क्या हो रहे, बर्बाद हो गए। और क्या है, भगवान बुद्ध को सीख लो, कितने साल पहले कह के चले गए थे, हैं, समझ गए बात, लागू करनी है, पढ़ेंगे जब आएगा तो डिटेल में सारी बातें करेंगे। अच्छा, सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध कहते हैं, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक बड़ा है। सुत्त एस से स्टार्ट होता है, एस की नंबरिंग क्या है, एस का आकृति 5। सुत्त पिटक के 5 भाग है। कौन से 5 भाग है, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और खुदक निकाय, और कौन सा, अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। खुदक निकाय का एक पार्ट है जातक कथाएं, खुदक निकाय का एक पार्ट है जातक कथाएं, जहां भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कहानियां मिलती है। और मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का मिलन की कहानी मिलती है। समझ में आ गई बात, 5 भाग है, ये सबसे बड़ा, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुक ने, अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध संहिता में लिखा, 30 ने लिखा है, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या। सरल ललित विस्तार और महावस्तु, ललित विस्तार और महावस्तु में भगवान बुद्ध की जीवनी दे रखी है। कथा वस्तु याद रखना, एक ग्रंथ है दीपवंश महावंश, दीपवंश में श्रीलंका का इतिहास मिलता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की क्या पूर्व जन्म की कहानियां मिलती है। मिलिंद पन्नों में, मिनाडर था ना इंडो ग्रीक शासक, मिलिंद पन्नों का मतलब हो गया मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न, मिनाडर जो शासक है उसके प्रश्न हमारे भारत के बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के उस प्रश्नों के उत्तर, मतलब बौद्ध भिक्षु नागार्जुन और मिलिंद मतलब मिनाडर का दार्शनिक क्या है, वार्तालाप है। दार्शनिक क्या है, वार्तालाप। इसको करो ना, वेट किसका कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, इधर आ जाओ। माध्यमिका कारिका सूत्र और योगाचार, ये नागार्जुन का है, ये किसका है, नागार्जुन, ये किसका है, नागार्जुन, याद रह जाएगा। ये दोनों किसके हो जाएंगे, नागार्जुन। माध्यमिका कारिका सूत्र और योगाचार, ये विभाषा शास्त्र किसके है, वसुमित्र। ये विभाषा शास्त्र किसका है, वसुमित्र, जो चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष है। बुद्ध चरित, सारितपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और सौंदरानंद, ये किसके हैं, ये अश्व घोष के, ये उपाध्यक्ष है चौथी संहिता का, क्या है, अश्व घोष, जिसको उठाकर लाया था कहीं से, कहां से, पाटलिपुत्रा से उठाकर लाया था। एक अनोखा मुर्गा भी लाया था और भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र भी लेकर आया था। चलो, ये तो सर बौद्ध धर्म की बातें होगी। जैन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ है, जैन साहित्य को कहा गया, देखिए ये पाली भाषा में, तो जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा है, अर्धमागधी या प्राकृत भाषा है। क्या है, अर्धमागधी या प्राकृत भाषा है। इनके साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम। ठीक है, अब इनमें मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। जैन साहित्य को बोलते थे पुरो, पुरो कितने थे, 14। पुरो का बाद में नाम क्या कर दिया, आगम। पुरो सॉरी, आगम तो टोटली है, पहले क्या बोलते थे, पुरो। पुरो कितने, 14। बाद में पुरो का नया नाम चेंज कर दिया उन्होंने, अंग। तो अंग कितने हो गए, 12। प्रत्येक अंग का एक उप अंग है, तो उपांग कितने हो गए, 12। प्रकीर्ण सूत्र कितने हैं, प्रकीर्ण 10। छेद सूत्र कितने हैं, छेद सूत्र 6। और मूल सूत्र कितने हैं, मूल सूत्र है 4। कितने हैं, 4। सारी की सबकी बातें कर लेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रंथ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप याद रखना। मैं लिख रहा हूँ भगवती सूत्र, क्या, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, क्या, भद्रबाहु
चरित्र, याद रहिएगा। उवासक, उवासक दशाओं, न्याया धम कहा सुत, नया धम कहा सुत, उवासक दशाओं, नया धम कहा सुत, भगवती सूत्र त्रिषष्टि, फिर हो जाएगा त्रिषष्टि सलाका पुरुष, याद रहिएगा। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, और क्या लिख दूं है, बोलो, हरिवंश पुराण, याद रह जाएगा। और हमारे जो उद्यतन सूरी ने क्या लिखा, कुल्य माला, वो भी तो इसी का है। कौन सा, कुल्य माला, ये सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, आप तो सुन लो बस, इसी तरीके से लिखा मिल जाएगा। ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म। ये किससे संबंधित है, बौद्ध। देखो इनकी लैंग्वेज अर्ध मागधी या प्राकृत है, उनका पाली है, उनका अर्ध मागधी, उनके साहित्य को पिटक, इनके साहित्य को आगम कहा गया। जैन धर्म के स्टार्टिंग के जो थे उसको पूर्व बोलते थे, जो ग्रंथ थे ना, 14 बड़े ग्रंथ ऐसा माना जाता, 14 बड़े ग्रंथ थे, उनका नाम था पूर्व। बाद में जैन भिक्षुओं में लड़ाई हुई, कैसे भी हम आगे आगे जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे। तब फिर क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम स्थूलभद्र। भद्रबाहु तगड़ा था, स्थूलभद्र थोड़ा सा कमजोर था। भद्रबाहु को कितने याद थे, 14 पूर्व में 13 पूर्व याद थे, लेकिन स्थूलभद्र को 12 ही याद थे। तो बाद में पहली जैन संगीति भी थी पाटलिपुत्रा में, तो तगड़ा विद्वान तो भद्रबाहु था, तो भद्रबाहु को अध्यक्ष बनना था, लेकिन स्थूलभद्र ने अध्यक्ष बनने नहीं दिया, इसलिए भद्रबाहु ने रिजेक्ट कर दिया। वो बोले मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज है। उन्होंने कहा हम इतने से काम चला लेंगे। स्थूलभद्र ने उन 14 पूर्व, उसको 12 याद थे, स्थूलभद्र को कितने याद थे, 12, भद्रबाहु को 13, भद्रबाहु को तो वहां से निकाल दिया था। तो उसकी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में उन्होंने 12 जो पूर्व थे उनका नाम कर दिया अंग, तो 12 अंग, प्रत्येक का अंग एक उप अंग है, तो उपांग भी कितने हो गए, 12। ठीक है। परकिरण को कैसे याद रखना है, मैंने बताया था, परकिरण में देखो अणे आ रहा है, तो इसका नंबरिंग क्या है, 10। छेद सूत्र में क्या आ रहा है, 6, तो छेद सूत्र कितने, 6। मूल सूत्र में मेन बात कितनी है, 4 ही बात है, 4 ही दिशा को नहीं, 4 ही वेद भी यहाँ है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी और 16 महाजन पद की सूची मिल रही है। परिशिष्ट परवन हेमचंद्र ने लिखा। भद्रबाहु चरित्र, मैंने कहा अभी जो भद्रबाहु है ना, तो उनका जीवनी है। त्रिषष्टि सलाका पुरुष, जैन धर्म में 63 सलाका पुरुष विशिष्ट पुरुषों का इसमें कहानियां है। कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा। हरिवंश पुराण जिनसेन सूर्य ने लिखा। कुवल्य माला उद्योतन सूर्य ने लिखा। उवासक दशाओं, इनमें जैन भिक्षुओं के वगैरह के लिए नियम है। न्याय धम कहा सूत्र, न्याय धम कहा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। समझ के बाद, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए आपके ग्रंथ है। अब याद करो, इसके जैन धर्म के बाद हमें धर्मेत्र या लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। धर्मेत्र या लौकिक साहित्य का मतलब क्या समझे, जिनका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। धर्मेत्र या लौकिक साहित्य, धर्मेंद्र या सॉरी धर्मेंद्र नहीं धर्मेत्र, धर्म से इतर। अब धर्म से इतर बहुत सारा साहित्य है हमारा, धर्म से इतर तो आप बहुत सारा साहित्य ले सकते हो, कितना है बताओ। इधर देखो, गुप्त काल में बहुत ज्यादा साहित्य लिखे हो, तब आप गुप्त काल में स्टार्ट कर दिया तो आगे पीछे की सारी बातें आ जाएगी, ठीक है ना। तो गुप्त काल में सबसे बड़े जो व्यक्ति थे, जो कौन थे, कालिदास। सबसे बड़े व्यक्ति कौन थे, कालिदास। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो कालिदास की 7 रचनाएं मैंने बताया था। कालिदास की 7 रचनाएं, टोटल कितनी रचनाएं, 7, जिसमें कुछ नाटक है, कुछ क्या है, महाकाव्य है। इसलिए ट्रिक याद रखो, नाटक एक महाकाव्य। नाटक कौन करते हैं, वाम पक्ष में बैठे हुए लोग नाटक करते हैं। महाकाव्य मिस्टर आर के। तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे सारी बातें हो जाएगी। नाटक वाम, इससे क्या ट्रिक बन जाएगी, वा से हो जाएगा विक्रमोवश्य, क्या हो जाएगा, विक्रमोवश्य, याद रह जाएगा ना। ए से क्या हो जाएगा, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर एम से क्या हो जाएगा, मालविका गणी मित्र, मालविका गणी मित्र। मिस्टर आर के देखो, आर में 2 आर है, तो ये 2 हो जाएगा। एम से देखो, एम से मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा, एम से मेघदूत, आर 2 है, तो पहले से रघुवंशम कर लो, दूसरे से क्या कर लो, ऋतु संहार कर लो, और
इससे के से क्या हो जाएगा, के से है, के से क्या हो जाएगा, कुमार संभव, कुमार संभव सही है। के से क्या हो जाएगा, कुमार संभव। कुमारो आदमी सारी चीज़ें संभव कर दे। मेहनत करेगा ना, संभव हो जाएगी। शादीशुदा नहीं कर सकता, कैसे करेगा बताओ, नहीं कर सकता भाई। इधर देखो, पहले तो देखो, पहले अपन काम स्टेप बाय स्टेप करना है। टाबरा के पूछ लेने की कालिदास के साथ तो रचना के साथ साथ याद ही को नहीं, फिर ये ठाको नहीं नाटक किसी है, तो काम अपन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जद थे कि आखड़ो को नहीं थे, सीढ़ियाँ उतरो 20 स्टेप है, थे यदि एक एक करके उतरोगा तो 1 मिनट फालतू लाग सके, लेकिन उतरोगा सही सलामत है, कूद कूद उतरोगा, छोड़ छोड़ गया तो हो सके गोडा टूट जाए, मुंह भी फूट सके, तो दांत टूट सके, तो ये अपन ध्यान रखनी है ना। और तुम जितना ज्यादा कहना मानो उतना ही फायदा है भाई, मैं तो सही बात कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तो लंदन में पढ़ा हूँ, आपको बताया था, तो हम पूरा फॉलो करते थे, हमारे मैडम हुआ करती थी, बहुत बढ़िया पढ़ाती थी, है ना। कभी मिलवाएंगे आपसे। तो नाटक करने वाले कहाँ बैठते हैं, वाम पक्ष में। विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका के मित्र। महाकाव्य मिस्टर आर के, एम से मेघदूत, आर दो है रघुवंशम और ऋतुसार, और फिर के से क्या हो जाएगा, कुमार संभव। पहले नाटक वाला याद रखो, विक्रम और वश्य। इसमें देखो कालिदास की रचना है ना, कालिदास की रचना और गुप्ताल की रचना क्या है, लव स्टोरी है, एलएस। कालिदास की रचना है सारी की लव स्टोरी है, और लव स्टोरी भी कैसी है, सुखांत। लव स्टोरी भी कैसी है, सुखांत। इसमें दो शब्द है, सुख और अंत, लास्ट में क्या, सब हैप्पी एंडिंग हो जाती है, कहानी की क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है ना, सुखांत। लेकिन बीच में बड़ो दुख पावे नायिका और नायिका दोनों ही, ठीक है ना। क्योंकि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने जैसा है, प्रेम करना क्या है, तलवार की धार पर करना है। लव स्टोरी है ज्यादातर, तो आप देख लो। पहला विक्रम और वर्षीय, विक्रम और वर्षीय में क्या है, पुरूरवा और उर्वशी। उर्वशी नाम की लड़की है, और नायक है वो कौन है, पुरूरवा। तो पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी है। थे फ्री टाइम में बैठे रहो तो कहानियां पढ़ ले करो, तो तुम्हारा ज्ञान समृद्ध होगा। लेकिन थे कहानियां को नहीं थे तो रील देखो, धनाधारी बनी है रील, और क्या होगा। तो फ्री टाइम में साहित्य पढ़ लिया करो, उससे आदमी का ज्ञान समृद्ध होता है, तुम्हारे दिमाग का वो भोजन है। शरीर को भोजन तो खराब कर रहा है, क्यों है, दिमाग को है ही कोई भोजन। तो कुपोषण के क्या हो गए, शिकार हो गए। मन में बेचैनी तड़पन ये रहता है कि नहीं रहता है, तन मन ठीक नहीं रहता, सिलेक्शन होता नहीं है, फिर मन लगता नहीं है। बताओ, इधर आ जाओ, आप साहित्य पढ़ा करो। तो पुरूरवा और गुरुजी फोन मिला रहो, कौन छुट्टे क्या का साहित्य पढ़ा, हमारी जिंदगी बेकार हो गई। अभी भी थारो टाइम पड़े है कि मनुष्य के जीवन के 100 साल को है, लेकिन आज का युवा है वो बहुत जल्दी में, तो जल्दी जल्दी में जल्दी ऊपर चले जाए। तो आप आराम से सलीके से जीवन जियो, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, अभी क्यों को नहीं बिगड़े हो, अभी भी ठीक है मामलो। और क्या, विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा और ऋषि की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको बताया था, कल परसों बात किया था ना, जब शाम को हम क्या पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं पौराणिक युगीन राजस्थान, जिसने कालिदास ने हमारे पुष्कर में हस्तिनापुर के राजा, दो कहानियां थी उसमें। विश्वामित्र की तपस्या मेनका भंग करती है, और विश्वामित्र और मेनका से एक लड़की भी शकुंतला, शकुंतला कणौरी के आश्रम में पली बड़ी। फिर शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था हस्तिनापुर दिल्ली के राजा दुष्यंत ने, फिर वो बीच में गड़बड़ हो गया, फिर लास्ट में ठीक हो जाए। आ कहानी है, आ लव स्टोरी, उसकी भी हैप्पी एंडिंग है, पता ही आपको। मालविका अग्निमित्र, इसमें पुष्यमित्र छोरा, पुष्यमित्र शुंग का लड़का है अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका राजकुमारी, ये दोनों की लव स्टोरी है, ठीक है। बिंग बाद में गुरु जी वो महाकाव्य 4 है। मेघदूत, मेघदूत नाम से स्पष्ट है, मेघदूत बादल ने वो दूत बना गए, तो वो यक्ष है, यक्षिणी ने भेजा है, बादल ने दूत बना के, बोली मेरी बात पहुंचा गा दिया, ठीक है। प्रेमिका कन यक्षिणी कन यक्ष भेजा है, यक्ष ने पनिशमेंट दे दी, जेल में डाल दियो। अब वो बादल दूत बनकर जा रहा है, बादल क्या बन के जा रहा है, दूत बन के जा रहा है। उस समय की बात है, कालिदास ने कल्पना कर दी थी। आज बादल दूत बन के जा रहा है, आज तुम्हारे फोन में मैसेज डालते हो तुरंत कहाँ पहुंच जाता है, अगले के फोन में पहुंच जाता है, नहीं ब्लू टिक हो जाता है ना। तो कालिदास ने उस समय कल्पना कर दी थी कि आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा कुछ होगा, कि प्रेमी चाहेगा तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। बादल आज के फोन आ गया, है कि नहीं है, बताओ आप। फिर भी आप नहीं पढ़ रहे कालिदास को,
हकीकत बात तो है कि टाबरान कालिदास नाम शुद्ध लिखण को नहीं है, ली बड़ो लगा सिंह कालिदास, है ना। ये बेशर्मी की हद है, पढ़ाई का स्तर तो हो गया ये, स्टडी इस लेवल के बच्चे क्या कर रहे हो। नेक्स्ट, रघुवंश में रघु भगवान राम के परिवार में रघु नाम के राजा हुए, उनका दे रखा है। ऋतुसार, ऋतुओं का वर्णन है। कुमार समय में भगवान शिव और पार्वती का विवाह की कथा है। और स्कंद कार्तिकेय बड़ा लड़का है, उसकी जन्म कहानी है इसमें, कुमार संभव में। कालिदास के बाद तो बहुत सारा आप देखांगा। कालिदास के बाद आप आ जाओ वो कौन सा बताया आपको, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कौन लिखते हैं, है विष्णु शर्मा। हितोपदेश, हित के उपदेश कौन दे रहा है, नारायण पंडित। पंच शर्मा विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र। और हितोपदेश कौन है, नारायण पंडित। कौन, नारायण पंडित, याद रख जाएगा। अमर कोश किसने लिखा, गुप्त काल के ये अमर कोश, अमर सिंह। अमर कोश किसने लिखा, अमर सिंह ने। भास की, भास ने क्या लिखा, सोपन वासव दत्ता। भास ने क्या लिखा, सोपन वासव दत्ता। भारवी ने क्या लिखा, कृतारार्जुनियम। कृतारा है, कृतारा जूनियम, याद रह जाएगा, भारवी। फिर लिखो दंडिन ने क्या लिखा, दंडिन। दंडिन, दंडिन 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। और क्या लिखा, काव्य दर्श, 10 कुमार चरित और काव्य दर्श है। विशाख दत्त ने क्या लिखा, विशाख दत्त ने क्या लिखा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, याद रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देख लो। मुद्रा राक्षस में तो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब इतिहास की जानकारी के स्रोत ही तो पढ़ रहे हैं। और देवी चंद्रगुप्त में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अब हुआ था क्या कि एक राजा था रामगुप्त। आप इस छोटी सी स्टोरी सुन लो। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, जैके नापण ध्रुव स्वामिनी। नाम तो ध्रुव देवी हो और ध्रुव स्वामिनी आप पढ़ा। इस रामगुप्त का भाई था ब्रो, वो क्या था, चंद्रगुप्त। क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ऐसे ये दोनों भाई थे। गुप्त काल की इसमें कहानी दे रही है, गुप्त काल इतिहास की जानकारी मिले। देखो विशाख दत्त की 2 किताब, मुद्रा राक्षस से मौर्य काल की जानकारी मिले। दूसरा देवी चंद्रगुप्त में ना क्या है, देवी चंद्रगुप्त में इसमें कहानी मिलती है। ठीक है, कहानी क्या है वो कहानी मैं बता देता हूँ आपको, कीजिए। और देखो, देवी चंद्र गुप्तम, इंगे अंदर एक तो देवी आने लग रही है। और देवी कौन है, देवी है ध्रुव स्वामिनी। देवी कौन है, ध्रुव स्वामिनी। इनके पिता का क्या नाम है, बताओ इनके पिता का क्या नाम है, ये किसके पुत्र है, बताओ ये किसके पुत्र है। यार क्या कर रहे हो आप लोग, पता ही नहीं है क्या, ये किसके पुत्र है। शाबाश, ये समुद्रगुप्त के पुत्र है। किसके गुप्त है, समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के पुत्र है दोनों। समुद्रगुप्त भारत का एक बहुत तगड़ा राजा हुआ। समुद्रगुप्त तो भारत का बहुत तगड़ा राजा हुआ। उसके 2 लड़कों की अपन बात करेंगे। एक बड़ा लड़का है रामगुप्त और छोटा लड़का कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। राजा कौन बनता है सामान्यतः ज्येष्ठ लड़का। उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या था कि बड़ा लड़का क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो बन गया राजा कौन, चंद्रगुप्त। कैसे बना, बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, इधर देखो आप, तब समझ में आएगा। हाँ जी, बड़ा लड़का बने, कैसे बड़ा कौन है रामगुप्त है। तो सामान्य उत्तराधिकार का नियम था बड़ा लड़का राजा बनेगा। तो रामगुप्त क्या बन गया, राजा। और रामगुप्त की लुगाई जगह के नाम हो है ध्रुव देवी। क्या था, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी बेहद खूबसूरत थी। और जितनी खूबसूरत थी भी बढ़िया, एक तगड़ी बात है कि भी अंदर दिमाग भी हो। ये इतिहास की पहली घटना है जब किसी खूबसूरत लड़की के अंदर खूबसूरत दिमाग हो। बाकी खूबसूरत लड़की में दिमाग नहीं होता बिल्कुल ही। चेक कर लेना भले आप, उदाहरण चेक कर लेना। जो लड़की जितनी खूबसूरत होगी बिंगे दिमाग गोड्डा में कोनी वे गोड्डा में कोनी वे। आजकल लड़कियां पाटेड़ी गोडाली बात जींस पहन रखी है नहीं ये बात को प्रमाण है कि वो दिमाग गोडा में अगर पाटेड़ी पैंट में अगर बाहर निकल गयो। और के
बिंग है दिमाग हो एडिगमा, ठीक है। मतलब बिंग है कौन, मतलब वह है खूबसूरत लड़की होगी ना, उसके मतलब क्या है कि जैसे दिमाग नहीं होता, ठीक है। जी हाँ, अपना पूरा शरीर बना भगवान के ना जी हाँ, 100 यूनिट चीज़ा है, मान लो 100 यूनिट है। तो मान लो शरीर के 5 भाग है, तो 5 20 20 यूनिट लगा दी, कितना हो गया, 20 यूनिट शरीर कंप्लीट हो गया, हाथ पैर और ऐसे, ठीक है। और जिस लड़के के लिए भगवान खूबसूरत बना देते हैं उस लड़के को, इसका मतलब वहाँ खूबसूरत में 50% यूनिट लगा देवे, तो बच्चे के कौन दिमाग के रह जाए खाली, दिमाग के रह जाए खाली। अब खाली दिमाग रह जावा तो खाली दिमाग के है कि फिर बिन अड़कड़ को लाग सीजन भगवान के क्या करें यार। इसका सर तो अड़का अड़का बोले, इन पे बाल बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कर दो, तो भगवान ने बड़े बड़े क्या बना दिए, बाल। इसलिए क्योंकि दिमाग है नहीं होता। समझ आई बात। ऐसा है, इसकी पूरी कहानी ये है। पता है क्या तुम्हें, मैं ही बता रहा हूँ, बाकी कोई नहीं बताएगा आपको। तो इसमें थोड़ा उल्टा था। ये लड़की जो ना ध्रुव देवी, वो सुंदर थी, बेहद सुंदर थी, लेकिन सुंदर के साथ उसमें दिमाग भी तगड़ा था, है ना। सुंदर के साथ दिमाग भी तगड़ा है, बिन बोले एक वर्ड है, ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी, सुंदरता, ब्रेन, दिमाग, ब्यूटी विद ब्रेन, ये दुर्लभ शब्द है, ठीक है। मैंने बताया ना ये पहला उदाहरण। अब क्या है कि लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा होता है ना। रामगुप्त है वो कमजोर राजा हो, आपने मारवाड़ी में कहा होता है कि जठे चीणो है नहीं बठे जाड़ को नहीं, और जाड़ है बैठे चीणो को नहीं, सुन है क्या बात। चीणो खाने में क्या है कि बहुत बड़ा टाइट होता है, तो जाड़ जाड़ चाहिए ना, कबड़े चीणो है बांगा तो जाड़ को नहीं, जाड़ है बैठे चीणो को नहीं, मतलब एक की कमी रहेगी। तो अठे लुगाई यदि बड़ी है तो फिर भी आदमी में क्या है, वो आदमी सपा भूंगड़ा है। तो रामगुप्त ऐसा ही था, कमजोर था। तो अब क्या हुआ कि शक शक राजा, अब उस टाइम लड़ाई का टाइम चलता था भाई, तो शक राजा ने मैसेज कर दिया किसको, रामगुप्त को, कि बोले देखो हम तुम पर अटैक करेंगे। तो रामगुप्त कायर था, दुर्लभ था, उसने कहा यार रहने दो ना, क्यों कर रहे हो, है ना, शांति से रह लो। बोले एक ही शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है। बोले ध्रुव स्वामी को भेज दो। तो रामगुप्त ने कहा भेज देंगे, इसमें क्या है ध्रुव स्वामी को भेजना है भी, एक जान, वो युद्ध होगा तो खून खराबा होगा, हजारों जाने जाएगी, और यदि एक जान जाने से हजारों जाने बचती है तो फायदे का सौदा है। तो रामगुप्त तैयार हो गया और बोलो ठीक है भाई, ध्रुव स्वामी को भेज देंगे। अब क्योंकि राजा ने मीटिंग ली, आपातकालीन मीटिंग बुलाई, राजा ने मंत्री संतरी सब बुला दिए, जो भी उनके मंत्री सेनापति सब मंत्री संतरी आ गए, और बोले बैठक बुलाई, बोले भाई ऐसा है कि पड़ोसी राजा से धमकी आई है, और धमकी भरा पत्र ये है कि हम आप पर युद्ध करेंगे। हमने कहा मत करो, तो वापस लेटर आए कि एक ही शर्त है कि युद्ध नहीं करेंगे, तो एक ही शर्त है वो आप मान लो। बोले क्या शर्त है। बोले ध्रुव स्वामी को हमें वो मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं इस शर्त पर राजी हूँ कि एक जान जाने के बजाय हजारों जानें बचेगी, तो इसमें नुकसान क्या है। तो राजा ने कह दिया कि भैया ऐसा है कि ध्रुव स्वामी को भेजेंगे। अब क्या है कि वो जो है ना, उनके मंत्री संतरी, अब राजा के सामने मंत्री संतरी बोले है ना, लेकिन सब लोगों को ये बात बुरी लगी कि यार ये क्या बात हुई, ये तो राजा हमारा क्या है, कायर है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो एक मंत्री मत करी, बोले देखो ऐसा है कि आप हमारे राजा हो, स्वामी हो, और वो क्या है, स्वामी ने, तो हम इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, तुम भले मत लड़ो, हम लड़ेंगे। ठीक है, राजा ने कहा कि देखो तुम ज़्यादा बकवास मत करो और पालकी वालकी तैयार करो, ठीक है। तो बैठक जैसे ही समाप्त हुई, तो सब मंत्री संतरी सब मिले, बोले यार मैंने तो आवाज़ उठाई थी, तुम ही ने नहीं उठाई। तो बाकी ने कहा यार क्या आवाज़ उठाते, चलो और कोई प्लान बनाते हैं। तो इनका जो भाई था ना चंद्रगुप्त, इनका भाई चंद्रगुप्त सेकंड, वो छोटा भाई था, तो उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अपना राजा बनेंगे। तो वो क्या है कि वो ऐसे ही मतलब मस्त मौला टाइप का आदमी था, उदो का न लेना न माधो को देना, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में रहता था, कभी कहीं कभी कहीं। अब वो क्या है कि सब मंत्री संतरियों ने दिमाग लगाया कि यार इसका भाई है ना, वो बड़ा योग्य, हम उसके पास जाकर बात बताते हैं। सब मंत्री पूछ गए। एक जंगल में रहता था कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, वो तपस्या करतो धुनो दानो जलाओ तो भगवान शिव को भक्त हो। चंद्रगुप्त के पास चले गए, सब लोग आ गए। चंद्रगुप्त ने देखा कि यार ये लोग सारे मंत्री संतरी आज मेरे पास किस लिए आ रहे हैं। वो आए और कहा कि आपके लिए एक जरूरी सूचना थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो आपको बताया जाए। तो पूरी कहानी किस्सा बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो उसने चंद्रगुप्त ने कहा कि यह बात गलत है। उन्होंने कहा कि गलत है तभी तो हम आए, आप एक काम करो, वो तो तुम्हारा भाई लड़ नहीं सकता, इसलिए तुम क्या है लड़ो। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर सेना वेना बुलाई और कहते हैं कि युद्ध किया, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड जीत गया, और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने ही भाई क्या
रामगुप्त को क्या कर दिया, वध कर दिया, और ध्रुव स्वामी ने इसे क्या कर लिया, शादी कर ली। ठीक है ना, ध्रुव स्वामी ने कहा अब योग्य वर मिला है। ठीक है, तो ये देवी चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें कहानी लिखी हुई है किसकी, विशाख दत्त की। किसकी, विशाख दत्त की। आगे बढ़े या उसमें पीछे लौट जाएं, बोलो। क्योंकि देखो कर रहा हूँ तो अभी अभी तो और पढ़ा, इसमें और भी कहानी है, तो आज तो कंप्लीट होगा नहीं, तो पीछे लौट जाए मेरे हिसाब से, टाइम भी हो रहा है ना। आज आप आगे बात करी। आज देखो ये इसका कल चर्चा कर लिया, आज साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य थोड़ा सा बड़ा है, विदेशी प्रधान साहित्य के अंदर हमने कल स्टार्ट कर दिया है। वैसे साहित्य में ध्यान रखना चार टाइप के, धार्मिक, धर्मेतर या लौकिक, संगम और वंशावली। धार्मिक भी दो टाइप के, ब्राह्मण, ब्राह्मण में पूरा जो वेदवाद और ये सारा हिंदू धर्म वाला जाएगा, और ब्राह्मणेतर में बौद्ध और जैन आ जाएगा। ब्राह्मण में तो ये सारा हमने कल देखा ही था ना, सारा देखा ही था। फिर ब्राह्मण, अच्छा तुम बताना जरा, ब्राह्मण वाला बिना देखे आंख बंद करके बताओ, आंख बंद करके जल्दी बताओ। चलो आधी आंख बंद कर लो, पूरी मत करो, आधी कर लो, आधी होती नहीं है। चलो, तो पहला क्या है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, वेदांग, षाढ़दर्शन, स्मृतियाँ, सूत्र साहित्य। हो गया क्या। चलो, फिर देखो ब्राह्मण इतर, ब्राह्मण से इतर बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन में थोड़ा ये आज ही पढ़ा है हमने, इसलिए ये तो कल पढ़ा था तो रिवीजन हो गया। इसमें ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन पाली पाली भाषा में, पिटक तीन पिटक है, त्रिपिटक। सुत विनय पहले में लिखे गए, पहली बौद्ध संग्रह सुत लिखा आनंद ने, विनय उपाली ने लिखा। इसमें उपदेश है। दूसरे में क्या है, नियम। तीसरे में, तीसरी पर बौद्ध संगीत में लिखा गया, इसकी अध्यक्षता करता है 30, और इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक है। सुत पिटक सबसे बड़ा है, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, सबसे बड़ा। 5 भाग है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुदक निकाय। 4 तो निकाय, एक अगुंतर निकाय, 5 ही निकाय है। ठीक है, इसमें मध्यम निकाय में महावीर स्वामी और बौद्ध भगवान बुद्ध मिलते हैं, याद रह जाएगा। अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद की सूची है। खुदक निकाय में जातक कथाएं, जातक कथाएं खुदक निकाय का पार्ट है, जिसमें भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की काल्पनिक कहानियां दी गई है। फिर आप आ जाओ, ललित विस्तार महावस्तु में महावीर स्वामी की जीवनी है। फिर एक कथा वस्तु ग्रंथ है, दीपवंश के अंदर श्रीलंका का इतिहास मिलता है। महावंश भी ग्रंथ है। जातक कथा मिलिंद पनो, मिनाडर के प्रश्न और नागसेन बौद्ध भिक्षु का उत्तर, मतलब दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद के प्रश्न, मिनाडर। बोध चरित्र, बोध चरित्र, सारितपुत प्रकरण, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, अशोक घोष जो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष है। फिर विशाख विभाषा शास्त्र, वसुमित्र, मध्यमिका कारिका और योगाचार, नागार्जुन। जैन धर्म की बात करें तो अर्धमागधीय पाली, सॉरी अर्धमागधीय प्राकृत भाषा में इसके साहित्य को आगम कहा गया। 14 पूर्व थे, बाद में 2 भुला दिए गए, तो 12 अंग, 12 उपांग। प्रकीर्णन 10, और छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। अनुयोग द्वार और नंदी सूत्र 1। अयोग द्वार, ये ध्यान रखना, अयोग द्वार और नंदी सूत्र, नंदी सूत्र कितना है, 1। भगवान शिव के मंदिर में कितना नंदी है, एक ही है, नंदी तो एक ही है, तो नंदी द्वार अयोग सूत्र 1 ध्यान रखना। भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपद की सूची मिलती है, और महावीर स्वामी की जीवनी है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित्र, त्रिष्टि 63 सलाका पुरुषों की चर्चा, कल्प सूत्र, हरिवंश पुराण, कुवल्यमाला। वासक दशाओं में जैन जो भिक्षु होते हैं उनके लिए नियम वगैरह। न्याय धम कहा सूत्र में न्याय धम कहा सूत्र, इसमें शिक्षाएं है कि इनकी महावीर स्वामी की। फिर हमने क्या बताया, धर्मेत्र या लौकिक साहित्य, इसमें कालिदास की लव स्टोरी, सुखान, 3 नाटक, 4 महाकाव्य, तो वाम और मिस्टर आर के, विक्रमावश्य, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। इसमें क्या हो जाएगा, मेघदूत, ऋतुसार, रघुवंशम और कुमार संभव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। पंचतंत्र वो किताब है कि सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। हितोपदेश, हित के उपदेश पूर्णदेव है, नारायण, नारायण पंडित। अमरकोश ने क्या लिखा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। भास ने क्या लिखा, स्वप्नवास होता, सपने में आभास होता है, सपने में आभास होता है, याद रखो, भास स्वप्नवास होता। 12वीं ने क्या लिखा, कीर्ताराज जूनियम। देखो याद रखना, भारी कौन पड़ा था, अर्जुन भारी पड़ा था महाभारत युद्ध में, तो कीर्तारार्जुनियम। दंडिन ने, दै से पकड़ लो, दै से दंडिन, दै से दश कुमार चरित, दै से दंडिन और दै से 10 कुमार चरित, और काव्य दर्श दे दिया गया। विशाख दत्त की 2 किताब, मुद्रा साध राक्षस जिसे मौर्य काल की जानकारी, देवी चंद्रगुप्त में गुप्त काल, इसमें रामगुप्त ध्रुव स्वामी पत्नी फिर शकों को सौंपने की कहानी। फिर चंद्रगुप्त सेकंड जो क्या करता है, शकों को हराता है, रामगुप्त का वध करके, और ध्रुव स्वामी से शादी कर लेता है, और गद्दी पर बैठ जाता है। समझ में आई बात, समझ में आ गई नहीं बात। तो बताओ, इसमें बेहतर से बेहतरीन की तलाश में कौन है बेहतर से बेहतरीन की तलाश में कौन है।
हैं? क्या कह रहे हो? ठीक है, समझ में आई बात? है ना?